गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि कल हमने कल्पित माध्य का विचलन विधि पढ़ी थी, तो आज कल्पित माध्य की पद विचलन विधि के बारे में जानेंगे कि पद विचलन विधि क्या होती है। पद विचलन विधि जो है ये विचलन विधि से काफ़ी ज़्यादा सरल है और एकदम इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें कई ऐसे कॉलम्स होंगे जो हमें बिना किसी हल के हम सीधे भी ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हुआ है, दिखाई दे रहा होगा सभी को। ये हर माध्य के लिए दिया जाता है, बहुलक माध्य कुछ भी करना हो ये दो चीज हमें हमेशा प्राप्त होगी। इसमें आगे हमें क्या करना होता है, जो हम हमेशा करते आ रहे हैं, वर्ग चिन्ह। क्या ज्ञात करेंगे? वर्ग चिन्ह। अब आपको वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है, जिसे x से लिखा जाता है। x आपको ज्ञात करना है। x ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, देखो आपको पहले से मैंने बता रखा है, वर्ग अंतराल की दो संख्याओं का औसत निकाला जाएगा। जैसे ये 100 और 150 है, इनका योग कितना होता है? 250। 250 में जब 2 का भाग दिया जाएगा, इनका आधा कर दिया जाएगा, तो कितना आएगा? 125। तो यहां आ जाएगा 125। अब इससे आगे करने के भी दो विधियां हैं। आप चाहो तो सभी का योग करके उनका आधा करते जाओ, अन्यथा आप इसमें देख लीजिए इनका सारा अंतर कितने का है। तो यहाँ पे सारा अंतर जो है वो 50 का है। कितने का है? 50 का है। तो प्रत्येक के अंदर आप क्या करते जाओगे? 50 ऐड करते जाओगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 175, यहाँ आ जाएगा 225, 275, 325, 375, 425 और 475। आप चाहें तो इनको काउंट करके आधा करके देखिए, ये सेम ही आपका जो है वर्ग चिन्ह आने वाला है। अब वर्ग चिन्ह के बाद में आपको कल भी एक चीज ज्ञात करनी पड़ी थी और आज भी करना होगा, और वो है कल्पित माध्य के लिए एक संख्या, कल्पित माध्य ज्ञात करना होगा। कल्पित माध्य क्या है? तो कल भी मैंने आपको बताया था, अगर संख्या विषम हो तो उनके बीच की संख्या, अगर सम हो तो बीच में दो संख्या बचती है, और जो भी आप उन दोनों में से कोई एक संख्या लीजिए, कोई भी संख्या उन दोनों में से एक लोगे, उत्तर दोनों संख्याओं से समान आएगा। अब जैसा कि देखिए यहाँ पे मैंने आज कल आपको विषम करवाई थी, इसलिए आज सम संख्या रखी है। यहाँ पे 2, 4, 6, 8 संख्याएं हैं। कितनी संख्या है? 8। अगर मैं 3 ऊपर से छोड़ दूं, 3 नीचे, मेरे पास दो संख्या बच रही है, 275 और 325। यहां मेरे पास दो संख्या बची हुई है। इन दोनों संख्याओं में से किसी एक संख्या को मैं कल्पित माध्य मतलब कि a चूज करूंगा। तो जैसे ही यहां पे मैं 275 को a मान लेता हूं, कल्पित माध्य मान लेता हूं, कल्पित माध्य जिसे a से लिखा जाता है। अब उसके बाद आपको पता है, उसके बाद आपको ज्ञात करना है पद विचलन। पिछले माध्य में हमने विचलन ज्ञात किया था, ये पद विचलन विधि है, तो पद विचलन ज्ञात किया जाएगा जिसे u से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है? u। u ज्ञात करने के लिए उसमें क्या होता था? x माइनस a किया जाता था, जबकि यहां पे x माइनस a बटे h होगा। तो यहां थोड़ा सा चेंज ये रहेगा कि x में से a तो घटाना ही है, जैसा कि पिछले माध्य में हमने घटाया था, पर इसमें क्या होगा? भाग देना होगा h का। तो h क्या होता है? सारव अंतर। क्या होता है? सारव अंतर, जो आपको मैंने पहले वीडियो के अंदर बता दिया गया था कि सारव अंतर क्या होता है। इन सभी के बीच का अंतर कितने का है? 50 का। तो जिसको हम h से लिखते हैं, h बराबर यहां पे कितना है? 50। अब देखिए, कभी भी कहीं पे भी आपके पास, आपके सामने अगर पद विचलन विधि आती है, तो आपको x में से a घटाने की आवश्यकता नहीं है, न h का भाग देना है। सीधा आप एक ही चीज कर देना, जो आपके पास 275 जैसे जो भी संख्या a है आपकी, उसके सामने तो आएगा 0। इससे ऊपर भी आप क्या करोगे? 1, 2, 3, और नीचे भी 1, 2, 3, जितनी संख्या है वहां तक लिख दो। ऊपर वाली संख्या माइनस में और नीचे वाली प्लस में। गारंटेड आपका x में से a घटाने और h का भाग देने के बाद यही संख्या आएगी, चाहे वो किसी भी संख्या का पद विचलन आप कर रहे हो,
आपके सामने यही संख्या आएगी, 0 से ऊपर 1 आएगा, 2 आएगा और 3 आएगा। जैसा एक बार देखिए, हम करके भी देख लेते हैं कि यहां पे क्या था, 275। 275 को आप किस में घटा दो, 125 में से घटा दो। 275 को जब आप 125 में से घटाओगे तो आपके सामने कितना बचेगा, 150। माइनस के 150 जब बचेंगे, उसमें 50 का भाग दोगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार। जैसे कि यहां पे देखिए क्या था, ऊपर आपकी संख्या थी 125, माइनस किया आपने a 275 और बट्टे में h 50, घटाने पे बच गए माइनस के 150 और 50 का भाग दे दिया तो कितना आ गया, माइनस के 3। ये आ गया माइनस के 3। आप कहीं पे भी किसी भी जगह अगर पद विचलन विधि को कर रहे हो तो a के सामने आप 0 लिखोगे और उसके बाद ऊपर 1 2 3 जितनी संख्या उतनी संख्या लिख दो, नीचे भी जितनी संख्या उतनी संख्या लिख दो। ऊपर वाली संख्या माइनस की, नीचे वाली संख्या प्लस की। ठीक है, आगे समझ में कर सकते हो। सबसे सरल है पद विचलन विधि। इतनी जितनी भी आपने माध्य के लिए विधियां पढ़ी है उनमें से सबसे सरल है आपके पद विचलन विधि। उसके बाद देखिए आपको क्या करवाना है, हर बार जो हम करते आ रहे हैं बारंबारता का, अगर साधारण माध्य था तो उसमें बारंबारता का वर्ग चिन्ह के साथ गुणा किया जा रहा था। तो पिछली बार जैसे हमने विचलन माध्य किया तो उसमें हमने क्या किया था, विचलन संख्या के साथ बारंबारता का गुणा किया था। तो यहां पे भी हम पद विचलन संख्या के साथ बारंबारता का गुणा करेंगे। तो यहां पे जैसे f और u का गुणा होगा, 24 और माइनस के 3 का गुणा होगा, 24 और माइनस के 3 का गुणा कितना होगा, माइनस के 72। ये आ गया। 40 और 2 का गुणा होगा माइनस के 80। 1 और 33 का होगा माइनस के 33। उसके बाद 28 और 0 का होगा 0। 30 और 1 का होगा 30। 2 और 22 का होगा 44। 16 और 3 का होगा 48। 4 और 7 का होगा 28। गुणा करवा दोगे सभी। गुणा करवाने के बाद आपको एक ही चीज ज्ञात करनी होती है, वो होता है योग। क्या करवाना होता है, योग ज्ञात करवाना होता है, सिग्मा ज्ञात करवाना होता है। अब सिग्मा ज्ञात करने के लिए आप देखिए किस किस का योग ज्ञात किया जाता है वो आपको पता होगा। एक तो आप बारंबारता का और एक बारंबारता और वर्ग चिन्ह की संख्या, सॉरी इसमें पद विचलन की संख्या के साथ जो गुणा करवाया था उन दोनों संख्याओं का आपको क्या करना होगा, योग ज्ञात करना होगा। तो जैसे ही इनका यहां पे योग करोगे आप, योग कितना आ जाएगा, 7 8 15 इसमें 0, इनका योग आ जाएगा 200। इनका योग आ रहा है 200। अब इनमें से यहां पे प्लस और माइनस दो प्रकार की संख्या है, प्लस और माइनस दोनों को अलग अलग जोड़ा जाएगा। प्लस और माइनस दोनों को अलग अलग प्रकार से जोड़ा जाएगा। माइनस की संख्या यहां पे 185 आ रही है और ये संख्या यहां पे 150 आ रही है प्लस की। ठीक है, ये माइनस के 185 योग आ रहा माइनस का, ये प्लस का। 0 से ऊपर की संख्या अलग जुड़ेगी, 0 से नीचे की अलग जुड़ेगी, क्योंकि ऊपर की माइनस की है, नीचे की प्लस की है। प्लस माइनस कभी साथ में नहीं जुड़ते, प्लस माइनस घटाए जाते हैं। तो यहां पे भी वैसा ही होगा। अब इनमें से घटा दीजिए, अगर माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस में आंसर आएगा, प्लस की संख्या तो बड़ी है तो प्लस में आएगा। माइनस की संख्या बड़ी है और कितनी बड़ी है, 35। ये माइनस का 35 इनका योग आ गया है। अब सीधे हम जाएंगे इसके फॉर्मूला जो है समांतर माध्य का। समांतर माध्य ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ गुणा एच। देखिए यहां पे एच इसके साथ आया तो यहां पे सूत्र में भी गुणा एच आएगा। अब ए कितना था आपका 275 प्लस माइनस के 35 बटे 200 गुणा 50। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 275 माइनस 35, 50 का भाग 200 में जाएगा 4 बार, ये आ गया बटे में 4। यहां तक क्लियर है सभी का। अब 35 में 4 का भाग दोगे, 8 चौक 32, 3 बच गए, पॉइंट लगा 30, 7 चौक 28, 2 20, 5 चौक 20, 8.75 आ जाएगा भाग देने पे। 275 माइनस 8.75। अब इनको आप घटाओगे तो घटाने पे कितना आ जाएगा,
266.25, ये आपका माध्य आ जाएगा, कल्पित माध्य आ जाएगा 266.25 आपका आंसर आ जाएगा। कर सकते हो सभी? एकदम सिंपल सा प्रश्न है, इसमें आपको क्या करना है, कुछ भी चेंजिंग नहीं है। जो आपने विचलन विधि पढ़ी थी उसके जैसा का जैसा है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो दो संख्या दी जाएगी, कौन कौन सी दो संख्या दी जाएगी, वर्ग अंतराल और बारंबारता दी जाएगी। वर्ग चिन्ह सभी माध्यम में ज्ञात करना होता है, आप अच्छी तरीके से सीख गए होंगे, मैं ऐसी आशा कर सकता हूं आपके प्रति। अब उसके बाद देखिए आपको सबसे इंपॉर्टेंस क्या था, वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के बाद आपको कल्पित माध्य का पता करना आना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पता करना आना चाहिए, वो है कल्पित माध्य। अब कल्पित माध्य के लिए मैंने कल भी आपको बताया था कि कल्पित माध्य कैसे चूज किया जाता है। अगर संख्या विषम संख्या में है तो बीच की संख्या कल्पित माध्य होगी, और अगर संख्या सम संख्या में है तो बीच में जो दो संख्या बच रही है उसमें कोई एक संख्या आप चूज कर लीजिए, और जबकि दोनों संख्याओं से उत्तर समान आएगा। अगर आप इस जगह 275 की जगह 325 ले लेते तो भी आपका उत्तर यही आता, एक पॉइंट का भी फर्क नहीं आएगा, गारंटेड है ये। अब उसके बाद देखिए आपको आगे भी इसमें हल करने की वैसे फॉर्मूला दे रखा है कि आपको योग ज्ञात करने के लिए आपको इस वर्ग चिन्ह में से कल्पित माध्य घटाकर सारव अंतर का भाग देना है, x माइनस ए बटे एच करना है। पर आपको मैं सीधा सा एक फॉर्मूला बता देता हूं, जो आपका कल्पित माध्य है उसके बराबर 0 रखिए, एक से गिनती शुरू करके ऊपर, एक से गिनती नीचे तक जाएगी, जितनी संख्या उतनी लिख दीजिए, ऊपर वाली संख्या माइनस में, नीचे वाली प्लस में। आगे आराम से हल कर सकते हो। फिर आपको इनका गुणनफल ज्ञात करवाना है, योग करना है और फॉर्मूले के हिसाब से इनका भाग देना है। क्लियर है? यहां तक सभी का क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एकदम सबसे सरल विधि है, आप घर पे भी इसकी प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको गारंटेड कह सकता हूं कि माध्य ज्ञात करने के लिए आपको इससे बेहतर कोई भी विधि नहीं मिल सकती। सबसे आसान तरीका है माध्य ज्ञात करने का। बेस्ट ऑफ लक।